हेलो। आज हम स्टडी करेंगे कि वाई वी यूज़ स्टोन ग्रेवल्स इन ट्रांसमिशन स्विचयार्ड्स। जो ट्रांसमिशन स्विचयार्ड होता है उसमें हम पत्थर के जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको क्यों डालते हैं बजाय इसके कि हम वहाँ पर एक कंक्रीट सीमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसका जो मेन रीज़न है, तो फर्स्ट रीज़न इज़, अगर आपके पास ऑयल स्पिल कभी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर आपके पास ट्रांसफार्मर्स है, आपके पास सर्किट ब्रेकर्स है, तो इन सब की वजह से वहाँ पर कभी अगर ऑयल स्पिल हो गया तो आपकी वर्किंग कंडीशंस ख़राब हो जाएंगी। आप वहाँ पर फिसल सकते हैं और कभी कभी वहाँ पर फायर भी पकड़ सकती है, आग को वहाँ पे भड़कने का मौका मिल सकता है। तो इन कंडीशन को ये रोकता है। सेकेंड है, इसमें आपने देखा होगा कि कभी भी जब आप कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो या कभी वहाँ पर आपने देखे कि सीमेंट का स्ट्रक्चर हो, लाइक सड़क या कोई ग्राउंड, और बहुत समय तक वहाँ पर कुछ ट्रैफिक ना चले या उसके ऊपर कोई आदमी कोई जानवर नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, घास उगाती है, वहाँ पे ग्रास पैदा हो जाती है। तो यही काम एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन के अंदर भी हो सकता है, जो कि आपकी अर्थिंग को इम्प्रॉपर कर सकता है और बहुत सारी और भी दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो सकती हैं। वहाँ पर रैट्स, स्नेक्स, इस तरह के लिजार्ड्स, बहुत छोटे छोटे जानवर आ सकते हैं और उन जानवरों की वजह से भी अगेन फिर आपको किसी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको भी आप इस तरीके से, ये जो स्टोन के ग्रेवल्स आप लगाते हो, इनसे रिमूव कर सकते हैं। एक और रीज़न है इसका, आपने देखा होगा कि जो सड़कें होती हैं कई बार आपके पास कंक्रीट की, या कभी कोर्ट यार्ड्स होते हैं, लाइक ग्राउंड है बास्केटबॉल वॉलीबॉल के, तो उनके ऊपर वाटर डिपॉजिट हो जाता है बारिश की वजह से या किसी और भी वजह से। तो अगर पानी वहाँ पर आएगा तो अगेन वो फिर आपके पास कोई कंडक्टिविटी बढ़ा सकता है या किसी दूसरे एक्सीडेंट को पैदा कर सकता है। जबकि अगर हम इस तरीके से स्टोन के ग्रेवल्स वहाँ पर लगाएंगे, बनाएंगे, तो उन ग्रेवल्स की वजह से ग्राउंड में, उस यार्ड में, स्विच यार्ड में कोई भी पानी डिपॉजिट नहीं होगा। पूरा का पूरा पानी अर्थ के अंदर समा जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। एक और इसका इलेक्ट्रिकल रीज़न है, आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो जब फुट का कांटेक्ट एरिया है, लेट्स से कोई आदमी का एक फुट है और वो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 25 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है। अब हमने क्या किया कि उसको डायरेक्ट ग्राउंड में रखा, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा का पूरा कंडक्टिव कर रहा है। इतना आपके पास सरफेस एरिया है जिसको कंडक्टिव होना है। लेकिन अगर मैं उस एरिया को, उस फुट के एरिया को किसी ग्रेवल्स के ऊपर रखूं, तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया, जो फुट का कांटेक्ट एरिया था उसको डिक्रीज कर दिया, और इस तरीके से आपने ग्राउंड और फुट के बीच में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। एक और इसका रीज़न होता है स्टेप पोटेंशियल, एक टर्म होती है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से स्टोन के ग्रेवल्स बिछा के। जब हम स्टोन के ग्रेवल्स बिछाएंगे वहाँ पे, तो हमने क्या किया कि आदमी कंपेल हो गया है कि अब वो छोटे छोटे स्टेप्स वहाँ पर रख कर चले, क्योंकि उसको खुद भी अपने फिसलने का डर रहेगा। जबकि अगर वहाँ पे नॉर्मल सॉलिड कंक्रीट होता तो वो काफ़ी तेज़ी से चल पाता। तो जितने ज़्यादा आपके स्टेप्स, फीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो जितनी ज़्यादा होगी, तो उतना ही ज़्यादा आपका स्टेप पोटेंशियल भी होता है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, ये किन्हीं दोनों फीट के बीच में, लाइक ह्यूमन के बीच में, केस में अगर हम कहेंगे तो 2 फीट, और अगर कोई एनिमल वहाँ पर आ गया तो मे बी उसके ज़्यादा फीट वहाँ पर हो सकते हैं। तो ह्यूमन या किसी एनिमल के किन्हीं 2 फीट के बीच में किसी टाइम पर जो पोटेंशियल आ जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट के केस में हम कंसीडर कर सकते हैं, या उस केस में वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको आप स्टेप पोटेंशियल कहते हो। तो होता क्या है कि इसकी वजह से जो आपका स्टेप पोटेंशियल है वो भी घट जाता है। तो यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कि हम स्टोन के ग्रेवल्स पुट करते हैं किसी ट्रांसमिशन स्विच यार्ड में, न कि वहाँ पर एक सॉलिड कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना देते हैं।